सभी को जय मसीह की। आज जिस वचन का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो वचन यूहन्ना चैप्टर 15 वर्स 1 to 8 से लिया गया है। सच्ची दाख लता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता से बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बनी रहती हैं और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, साधना का उद्देश्य है ईश्वर का अनुभव करना। प्रार्थना एक महान साधना है। यूहन्ना ने अपने वचन में कहा है कि प्रार्थना की आवश्यकता पर जोर देते हुए उसने अपने वचन में हमें बताया है कि यदि तुम मुझसे जुड़े नहीं रहोगे तो कुछ भी फल नहीं ला सकोगे। अतः सामर्थ की सेवा कार्य के लिए ईश्वर से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना के द्वारा हमारे भीतर के जीवन का स्पष्टीकरण होता है। प्रभु के वचन के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु का सामर्थ बहने लगता है। मसीह में भाई बहनों, जब मूसा 40 दिनों तक ईश्वर के साथ सीनाई पर्वत पर प्रार्थना करने के बाद वापस लौटा तो उसके चेहरे पर चमक थी, क्योंकि वह ईश्वर के सामर्थ से भरा हुआ था। प्रार्थना हमें ईश्वर से जोड़ती है। जब कभी प्रभु को महान कार्य करने होते थे तो वह भी प्रार्थना करते थे। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, इसी तरह हम पवित्र शास्त्र में भजन संहिता चैप्टर 42 वर्स 1 में हम पढ़ते हैं, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे प्रभु हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। भजन संहिता में भजनकार कहता है कि हे प्रभु मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। जहाँ प्यास जगती है वहीं साधना प्रारंभ होती है। मसीह में भाई बहनों, पवित्र शास्त्र में लूका चैप्टर 17 वर्स 21 में हम पढ़ते हैं, और लोग ये ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। ये वचन हमें बताता है कि ईश्वर को हम कहाँ ढूंढें, किस जंगल में। प्रभु यीशु ने कहा ईश्वर का राज्य तुम में है। क्या तुम नहीं जानते कि आप ईश्वर का मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा हम में निवास करता है। मसीह में भाई बहनों, इसी तरह हम पवित्र शास्त्र में 1 क्रंथियों चैप्टर 6 वर्स 19 एंड 20 में पढ़ते हैं, या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मसीह में भाई बहनों, ये वचन हमें बताता है कि हमारे अंतःस्थल में निवास कर रहे उस अंतर्यामी प्रभु की ओर धीरे धीरे बढ़ना ही साधना है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रार्थना करना। भजन संहिता चैप्टर 46 वर्स 11 में हम पढ़ते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रभु कहते हैं शांत हो जाओ और जान लो मैं ही याकूब का ईश्वर हूँ। इसीलिए सबसे पहले हमें शांत होना चाहिए। हमारे मन और दिल कितने अशांत है। सबसे पहले हमें प्रभु से, जिसने समंदर को शांत किया, प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु मुझे शांत कर, मेरी आत्मा को शांति से भर। ये शांति हमें प्रभु से प्रार्थना करने से प्राप्त होगी। मसीह में भाई बहनों, प्रार्थना हमें अनेक प्रकार के बंधनों, कमजोरियों से, पाप, परिस्थितियों और बोझ से आज़ाद करती है।
हम प्रार्थना करने और वचनों को ग्रहण करने से हम धीरे धीरे हमारा स्वभाव शांत हो जाता है और हम दूसरों से प्रेम करने लगते हैं। हम दूसरों को करुणा की दृष्टि से देखने लगते हैं। प्रार्थना एक महान साधना से हम अपने शरीर और इंद्रियों को प्रभु को अर्पित करते हैं। इस प्रक्रिया से हम ज्योति, आनंद और शांति का अनुभव करते हैं। जीवित ईश्वर की आत्मा हमें मदद करे। मसीह में भाई बहनों, इसी तरह हम मरकुस चैप्टर 1 वर्स 35 में पढ़ते हैं, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। मसीह में भाई बहनों, हमें याद रहे कि हम प्रभु यीशु खुद एकांत स्थानों पर प्रार्थना करने के लिए जाया करते थे। प्रार्थना हमारे जीवन में पिता परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए हमारी मदद करता है। प्रार्थना हमें हमारे दुखों को सुख में बदल देता है। प्रार्थना हमारे जीवन की हर परिस्थिति को बदलने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा सहायक है। प्रार्थना हमारे जीवन में एक विशेष प्रकार की साधना है। हालेलुया। अब हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। पूरा दिन आपने हमें संभाले रखा पिता परमेश्वर, उसके लिए आपको धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी आराधना हो पिता परमेश्वर। जय जयकार करते विश्वास के साथ पिता परमेश्वर, इस शाम में पिता परमेश्वर हम तेरे सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी इस समय हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सब लोगों को मैं तेरे सामर्थ्य भरे हाथों में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सबकी इच्छाएं तेरे नाम से पूरी हों, सबकी ज़रूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। आशीषों बरकतों से भर पिता परमेश्वर। अपनी प्रार्थना में मजबूत कर पिता परमेश्वर। निरंतर सब लोग तेरी प्रार्थना और तेरी स्तुति और तेरी आराधना करें पिता परमेश्वर। यह हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हमारे साथ साथ रहने के लिए पिता परमेश्वर, हमारी रक्षा करने के लिए पिता परमेश्वर। सब लोगों पर अपनी आशीष भरा हाथ रख, सामर्थ भरा हाथ रख पिता परमेश्वर। आप प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस शाम के लिए पिता परमेश्वर। सब लोगों को पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह प्राप्त हो पिता परमेश्वर। सबको तेरे आशीर्वाद मिले पिता परमेश्वर। सबकी झोलियां खुशियों से भरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हर अवसर के लिए पिता परमेश्वर, हमें जीवित रखने के लिए पिता परमेश्वर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमारा भरोसा सिर्फ आप पर है। हम सब लोगों को विश्वास में मजबूत कर पिता परमेश्वर, प्रार्थना में मजबूत कर पिता परमेश्वर, अपने वचनों में मजबूत कर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तेरे वचनों के अनुसार हम अपना जीवन बिताएं पिता परमेश्वर। हर पाप, हर व्यभिचार से दूर कर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम तेरे अनुसार पवित्रताई में जीवन बिताएं पिता परमेश्वर। हमारी आत्मा शुद्ध हो पिता परमेश्वर, तेरे वचनों से भरी रहे पिता परमेश्वर। हमारी आत्मा को शांति से भर दे पिता परमेश्वर। प्रार्थना में मजबूत कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हमारे संग संग रहने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमें अच्छे दास बनाने के लिए पिता परमेश्वर, अपने वचनों के अनुसार जीवन बिताने के लिए, मजबूत करने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। तेरे वचनों के प्रति हम आज्ञाकारी बने रहें पिता परमेश्वर। जीवन भर पिता परमेश्वर सब लोगों को तेरा आशीर्वाद मिलता रहे, तेरे सामर्थ्य मिलता रहे पिता परमेश्वर। यह हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। सब बच्चों को तेरे चरणों में लेकर आती हूँ पिता परमेश्वर। बच्चों को पिता परमेश्वर इस वायरस से बचाए रख पिता परमेश्वर। हर मौसम से पिता परमेश्वर बच्चों की रक्षा कर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, पढ़ाई लिखाई में बच्चों की मदद कर पिता परमेश्वर। अपने वचनों से और अपनी शांति से भर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सब बच्चों पर तेरा सामर्थ्य भरा और खुशहाली भरा हाथ रहे पिता परमेश्वर, दया भरा हाथ रहे पिता परमेश्वर। यह हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सबके दिलों में शांति आए पिता परमेश्वर। जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर, तेरी शांति से भरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप महान पिता परमेश्वर है, रक्षा करने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप हमारा दृढ़ गढ़ है पिता परमेश्वर। आप हमारी चट्टान है पिता परमेश्वर। आप
आपका अनुग्रह हमें इसी तरह जीवन में मिलता रहे पिता परमेश्वर, और हम आगे बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस शाम में पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जीवन भर तेरे वचनों का पालन करते रहें पिता परमेश्वर। तेरी इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं पिता परमेश्वर। सब ज़रूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, सब घटियों को पूरा कर पिता परमेश्वर। सब लोगों को पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह और आशीषों से भर पिता परमेश्वर। सबको सफलता प्रदान कर पिता परमेश्वर। सबके कार्य तेरे नाम से पूरे हों पिता परमेश्वर। परिवार, दोस्तों, प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे वचनों में मजबूत हो पिता परमेश्वर, प्रार्थना में मजबूत हो पिता परमेश्वर। निरंतर तेरे से प्रार्थना करते रहें पिता परमेश्वर। प्रार्थना जीवन बदलने का सामर्थ रखती है पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमारे साथ साथ रहने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम हमेशा आपसे प्रार्थना करते रहें और आपकी कृपाएं हमें मिलती रहें पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना हम करते हैं पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।